कैसा है, क्योंकि पुराने ज़माने के कुछ इसी तरह से सीमेंट और ईंट के जंगले हुआ करते थे। अब तो लोहे के जंगले लगा रहे हैं लोग। मेरे को देख के ना शर्मा रहा। आजा आजा आजा, हाय कर हाय कर। सासू जी पानी भर रही है मजे से। रील्स बनाते टाइम नहीं आती उसका, शर्मा भी शर्म आ रही। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बगिया। स्वागत है आपका भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के करीब 1:30 बजे से, क्योंकि आज ना बहुत लेट से हो रही ब्लॉगिंग की शुरुआत, क्योंकि सुबह से काम ही काम थे और थोड़ा देर पहले ही निपटा है मेरा काम, क्योंकि बुगली पे अभी मालिश की और उसके बाद निपटा है मेरा काम और वो सो गया है। कि यहाँ भी मैंने थोड़ा लिपाई की अपने छोटे से किचन की, और आराध गई है पारे खुड़। ये देखो आराध ना आराम से पता नहीं क्या कर रही, मूंगफली लेके गई थी यहाँ से और उसे खा रही है पारे खुड़ा। अपनी दादी के साथ है, मतलब पारे खुड़ा वाली दादी के साथ। और बाद बाकी कांची गई है लकड़ियों के लिए, और सासू जी गई है अभी लकड़ियाँ लेने, और काजल भी गई है और सासू जी के साथ। क्योंकि मैं वैसे तो मैं जाती थी, लेकिन बेबी रोएगा इसलिए मैं नहीं गई अभी। तो उनका भरोसा नहीं है कब तक आते हैं, क्योंकि मैंने कॉल किया फ़ोन लगता नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ गए हैं लकड़ी के लिए। जहाँ अंधेरा दिखाई दे रहा ना उस गधेरे में जा रखी है लकड़ियों के लिए। तो मैं भी जा रही थी सुबह, लेकिन मैं फिर लकड़ियों के लिए भी नहीं गई और ना ही लकड़ियाँ लेने गई, क्योंकि अभी ना टाइम 1:30 बज रहे हैं। तो 2 बजे मैंने भैंस भी निकालनी है। फिर है ना बहुत सारा काम होता, काम 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 कर करके ना थक जाते हैं। मैं हो या कोई भी हो जो घर में रहता है ना, उसकी तो आपत्ति आ जाती है काम कर सकती है ना दोस्तों। मैं यहाँ पे ना कुर्सी लगा रही थी सही से, और फिर मैं बैठूंगी कुर्सी में। और बुगली पे ज़्यादा धूप भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आजकल ना बहुत तेज़ वाली धूप हो रही। वैसे तो सर्दियों का सीजन चल रहा है, लेकिन दिन में ना कड़ाके वाली धूप हो रही, मस्त वाली धूप। इसलिए ना बेबी को धूप भी ज़्यादा लगेगी, और इतनी धूप हो रही आजकल के कपड़े ना जल्दी सूख रहे हैं। अब दिन लंबे होने लग गए हैं। और यहाँ पे हमने धुल रखा है ये झंगरियाल, जो कि झंगोरा होता है उसकी, मतलब कुटाने के बाद उसे हम झंगरियाल बोलते हैं। तो झंगरियाल है वहाँ पे। और आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब जिन जिन जगहों में होता है होगा, क्योंकि किसी किसी के गांव में तो ये त्यौहार होता है और किसी किसी के गांव में नहीं होता है। ऐसे भी करके भी अपने अपने गांव का रिवाज और अपने अपने गांव के त्यौहार अलग अलग होते हैं ये करके। तो अब हमारे 12 तारीख को आने वाले हैं गेंजे, 12 या 13 तारीख ऐसे ही होते हैं मेरे ख्याल से। तो 12-13 तारीख को आने वाले हमारे गेंजे, तो इसलिए हमने ये कर दिए हैं झंगरियाल वगैरह, और उसका बनाएंगे बाद में गिंजवाड़ी। पता नहीं कितनी चीज़ें पड़ती है इसमें। तो अगर मैं मतलब उस टाइम मैं यहीं पे होंगी ना, जिस टाइम सासू जी से करेगी, तो उस टाइम में आप लोगों को ना ज़रूर बताऊंगी। सारे गांव ऐसे होते हैं जहाँ की मतलब ये त्यौहार होता है, और बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहाँ की ये त्यौहार नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता ही है। और बाद बाकी किसी किसी के गांव में होता है और किसी के गांव में नहीं होता है, ये करके भी होता ही है। और जैसे कि हमारी यहाँ साइड हो जाता है, जैसे मंदार से या माजब की साइड, तो ये त्यौहार माना जाता है। और बाद बाकी जहाँ मेरी बड़ी वाली सिस्टर है ना, यहाँ चमियाला की साइड, चमियाला की साइड, तो मुझे पूरे गाँव का तो मालूम नहीं है कहाँ कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। लेकिन जहाँ मेरी बड़ी दीदी है वहाँ उस गांव में नहीं होता है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों अभी टाइम ही शाम के 4 बज गए हैं, बस टाइम हो गया गोबर ले जाने का। तो गोबर लेके जाते हैं हम। और नीचे देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे ना लोग आलू लगा रहे हैं। कहाँ से बढ़ है गीड़ी। देखो कांची को ये गोबर पसंद ही नहीं आ रहा। अब इसे ना गोबर भी पसंद का ही चाहिए। लोग लड़का ढूंढते हैं पसंद का, लेकिन ये गोबर भी ढूंढते हैं। देखो कच्चा गोबर है ना, अभी इसमें पत्तियां 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 दिखाई दे रही। तो हमने थोपड़ा लगाना है ना, इसलिए हमारा मतलब पत्तियां पुतियां सब चलेगा, लेकिन कांची इस बारे में कुछ नहीं जानती है। तो दोस्तों ऊपर की साइड थोड़ा ऐसा ऐसा रखना पड़ता है, जो कि गोबर गिरे ना, मोटा मोटा रखना पड़ता है।
क्योंकि नीचे नीचे ना बारीक बारीक भरा है। ऊपर ऊपर मोटा रखेंगे तो गीड़ी ऐसे ही जाएगी। चलो चलते हैं, एक एक गीड़ी हमने नीचे से भी लेके जाना है। तो आज ना हम इस ऊपर वाले खेत में डाल रहे हैं गोबर, जो कि ये वाला खेत हमारा, क्योंकि नीचे वाले में हो गया पूरा, क्योंकि वहाँ तो मैं एक ही दिन लेके गई गोबर, और आज और कल यहाँ लाया है मैंने, तो इसी वाले खेत में लाएंगे। और ये नज़दीक है हमारा, क्योंकि नीचे वाला ना बहुत दूर है, तो एक एक गीड़ी और लेके आते हैं हम। तो बाद में मिलते हैं आप लोगों को, जब पूरा डाल देंगे हम, मतलब एक उस गीड़ी को ला देंगे और उसके बाद चलेंगे हम घर को। तो चलो लाते हैं फटाफट से, दिखाते हैं आप लोगों को कि कहाँ से लेके आना। हमने वहाँ से लेके आना है कि जहाँ की हमने भैंस रखी थी जब अभिषेक हुआ था उस टाइम, वहाँ से लेके आना है। तो चलो दिखाते हैं आज आप लोगों को कि कहाँ रखी थी हमने भैंस। उससे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, तो आज दिखाती हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ रहती थी हमारी भैंस। और ये देखो ये मकान कैसा है, क्योंकि पुराने ज़माने के कुछ इसी तरह से सीमेंट और इन पे जंगले हुआ करते थे। अब तो लोहे के जंगले लगा रहे हैं लोग, अभी कोई नहीं है। ये हमारा घर है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेले। दादी देखो कैसे बात करी खिड़की से। गोल्डानी में नेटवर्क का प्रॉब्लम। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं मस्त ढंग से। हमारे घर के साइड ना कोई नहीं है खेलने वाला। ये देखो, ये देखो, ये हमारा देवर जी है। ये मेरे को देख के ना शर्मा रहा। आजा आजा आजा, हाय कर, हाय कर। रो रहा, वो पकड़ रही उसे, वो रो रहा। तो दोस्तों यहाँ रहती थी हमारी भैंस, जो कि इस वाले कमरे में, अभी खोल नहीं सकती हूँ मैं उसे। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे खेलने हैं। और सासू जी पानी भर रही है मजे से। सबको शर्म आती है भाई कैमरे के सामने। और नीचे खेत में ना आलू लगा रही है सासू जी, क्या बोलते हैं, दीदी जी एंड मामी जी। तो देखो मन पसंद गोबर, ऐसा गोबर चाहिए था वाली से जो पिचाओ। जो खाद बनता है। हाँ, खाद तो यही है, अच्छी वाली खाद, कोई मिलावट नहीं है इसमें। अलावा गोबर और पत्तों के। अनु भी आ गई है मोल की गोबर की गीड़ी लेके। शर्म आ रही उसको, रील्स बनाते टाइम नहीं आती उसको, शर्मा भी शर्म आ रही ना। सबका मतलब जहाँ भी देखो, मतलब हमारे पूरे गांव में ना आजकल सब गोबर गोबर ढोलने पे लगे हैं। और शाम को और सुबह को लाते ही लाते। सुबह तो जिसको टाइम नहीं होता वो तो नहीं लाते हैं, लेकिन शाम को ना हर कोई मतलब गोबर लेके आता है। तो आ गई मैं घर गोबर डाल के, और मेरे दोनों बच्चे सो रखे थे। आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।